हाँ, आज हम प्रश्न क्रमांक 42 पर ध्यान देते हैं। रोजनामचा मतलब कि नकल बही या तो जर्नल से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न में टोटल 9 व्यवहार दिए हैं और इनका उल्लेख आपको जर्नल में करना है। तो जर्नल के कॉलम्स आप तैयार कर लोगे, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फेल्यू, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, और एक एक व्यवहार पर ध्यान दोगे। सबसे पहला व्यवहार है मशीन की स्थापना के लिए किया गया नगद व्यय 500 रुपया यहाँ पे दिया हुआ है। मशीन की स्थापना के लिए जब हम नगद व्यय चुकाते हैं तो मशीन पर जो भी व्यय करेंगे उससे आपकी संपत्ति का मूल्य ही बढ़ जाता है, और इसलिए स्थापना व्यय वगैरह कुछ भी नहीं लिखोगे, बल्कि लिखोगे मशीन खाता डेबिट रोकड़ खाते से। इसी को इंग्लिश में लिखने के लिए आप लिखोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करके लिखोगे, 500 रुपीज दोनों पक्षों में लिखोगे। और स्पष्टीकरण में स्थापना व्यय चुकाने हेतु लिखोगे या तो बिंग एस्टैब्लिश एक्सपेंसेस पेड करके लिखोगे। फिर उसके बाद दूसरे नंबर का व्यवहार है माल दान में दिया। माल दान में दिया है 2000 रुपए का। माल दान में देते हैं तो माल आपके पास से जाएगा, और दान देना मतलब कि व्यय हो जाता है, इसलिए दान का खाता डेबिट हो जाता है। दान को इंग्लिश में चैरिटी करके बोलते हैं। और माल दिए ना मतलब कि आपने ये जो माल खरीद के लाया था बेचने के उद्देश्य से, पर उसी माल में से आपने माल ये दान में दिया है, और इस कारण से क्रेडिट में माल लिखने की बजाय आप परचेस अकाउंट ही लिखोगे, क्रय खाता ही लिखोगे। और इस कारण से दूसरे नंबर की प्रविष्टि चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट लिखोगे, दान खाता डेबिट क्रय खाते से लिखोगे, और स्पष्टीकरण माल दान में देने हेतु या तो बिंग गुड्स गिवन इन चैरिटी करके लिखोगे। फिर उसके बाद तीसरे नंबर का व्यवहार है 70,000 रुपए की पूंजी पर 7% की दर से ब्याज लगाया गया। तो 70,000 रुपए की पूंजी पर आप ब्याज लगा रहे हो। पूंजी पर ब्याज लगाना मतलब कि व्यय होता है। पूंजी पर ब्याज खाता डेबिट हो जाएगा और पूंजी खाते से करके प्रविष्टि होगी। और इसको दिखाने के लिए इंग्लिश में अगर लिखना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करके लिखोगे। 70,000 का 7% है, मतलब कि 4900 रुपीज आपको दोनों पक्षों में लिखना है। पूंजी पर ब्याज खाता डेबिट पूंजी खाते से बिंग इंटरेस्ट चार्ज एट 7% ऑन 70,000 रुपीज। ठीक है, तो इस टाइप से ये थर्ड नंबर की प्रविष्टि होगी, पूंजी पर ब्याज 7% की दर से लगाने हेतु। फिर उसके बाद चौथे नंबर का व्यवहार है 1200 रुपए का डुब्बत ऋण, जिसे पिछले वर्ष अप्राप्य मानकर समाप्त कर दिया गया था, प्राप्त हुआ करके बोला गया है। तो अभी 1200 रुपए का ऋण, वैसे तो डुब्बत ऋण की रकम प्राप्त नहीं होती, फिर भी कभी कभी बाय चांस अगर आपका लक अच्छा है तो आपको डुब्बत हुई रकम भी प्राप्त हो जाती है। तो डुब्बत ऋण प्राप्त हो गया है तो वह कैश रोकड़ आपके पास में आएगी, और डुब्बत ऋण से ही वसूली यहाँ पे हो चुकी है, इस कारण से रोकड़ खाता डेबिट डुब्बत ऋण वसूली खाते से करके प्रविष्टि करोगे। चौथे नंबर का व्यवहार अगर इंग्लिश में लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट करके लिखना पड़ेगा। रोकड़ खाता डेबिट डुब्बत ऋण वसूली खाते से पिछले वर्ष का डुब्बत ऋण प्राप्त होने हेतु। ठीक है, बिंग लास्ट ईयर्स बैड डेब्ट रिसीव्ड करके लिखोगे। ये हो गया चौथे व्यवहार की प्रविष्टि। फिर पांचवें व्यवहार में दिया है आग से 2000 रुपए का माल क्षतिग्रस्त हुआ। आग से अगर माल क्षतिग्रस्त होता है मतलब कि माल की हानि हो चुकी है आग से, और इसलिए आग हानि का खाता हमेशा डेबिट होता है, पर ये हानि कौन सी है? आग से हानि। हानि का नाम आपको क्लियर लिखना है, व्यय का नाम भी आपको स्पष्ट रूप से लिखना है। तो यहाँ पे आग से हानि खाता डेबिट हो जाएगा। माल गया है आपका, जो भी माल आपने बेचने के उद्देश्य खरीद के रखा था, बेचने के उद्देश्य से आपने खरीद के रखा था, वही माल आपके द्वारा नष्ट हो चुका है आग के द्वारा, और इसी कारण से ये भी प्रविष्टि क्या होगी पांचवें नंबर की लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट करके लिखोगे। अर्थात आग से हानि खाता डेबिट क्रय खाते से, माल जो भी जा रहा है यहाँ पे उसको क्रय खाता ही लिखोगे। ठीक है, तो ये लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट करके प्रविष्टि होगी। दोनों पक्षों में 2000 रुपया अमाउंट आएगी। बिंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर करके लिखोगे। फिर उसके बाद 6 नंबर का व्यवहार है बकाया किराया। बकाया मतलब कि अदत्त होता है, मतलब कि देना बाकी है। देना बाकी किराया जो है उसको आप आउटस्टैंडिंग रेंट करके बोलते हैं। रेंट यहाँ पे किराया जो है वह देना चाहिए था आपको, किराया व्यय होता है, वो आपने नहीं चुकाया है, इसलिए किराया आपको वही देने के लिए ही आपने रखना था, परंतु नहीं चुका है, उसके लिए प्रविष्टि आपको करनी है किराया खाता डेबिट और अदत्त किराया खाते से करके लिखेंगे। तो किराया खाता डेबिट अदत्त किराया खाते से मतलब कि रेंट अकाउंट डेबिट तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट करके प्रविष्टि होगी। दोनों पक्ष में 1000 रुपया रहेगा। बिंग रेंट आउटस्टैंडिंग करके प्रविष्टि लिखोगे, अर्थात किराया बकाया रहने हेतु। फिर उसके बाद आगे है 7वें नंबर का व्यवहार है आहरण पर ब्याज।
जैसे पूंजी पर ब्याज था वैसे आहरण पर ब्याज है, पर पूंजी पर ब्याज का विपरीत प्रभाव आहरण पर ब्याज का रहता है और इसी कारण से जो पूंजी पर ब्याज के लिए जैसे प्रविष्टि किए थे उसका विपरीत प्रविष्टि आहरण पर ब्याज के लिए होगी। आहरण खाता डेबिट आहरण पर ब्याज खाते से। उसी को इंग्लिश में दिखाने के लिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट करके लिखोगे। दोनों पक्षों में 900 रुपीज 900 रुपया लिखोगे। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब कि आहरण खाता डेबिट आहरण पर ब्याज खाते से। इस प्रकार का ये 7वें नंबर का व्यवहार होगा। फिर 8वें नंबर के व्यवहार में दिया है सुधीर कुमार, जिसने हमें 3000 रुपये का उधार चुकाना था, अभी स्थिति में नहीं है, वह रुपये में से केवल 45 पैसे का ही भुगतान कर पाया है। अभी सुधीर नाम के व्यक्ति से हमें 3000 रुपये प्राप्त होने चाहिए थे, परंतु वह इस प्रकार की राशि चुकाने के लिए सक्षम नहीं है और इसी कारण से वह केवल 1 रुपये में 45 पैसे का ही भुगतान कर पा रहा है। मतलब कि वह व्यक्ति दिवालिया हो गया है। दिवालिया हो जाता है मतलब कि उसकी संपत्तियां सरकार के निस्तारक के पास चली जाती है और वह संपत्तियां बेचकर उसके जो भी दायित्व है उनका भुगतान करता है। तो सुधीर के दायित्व का भुगतान में 1 रुपये में वह 45 पैसे ही भुगतान कर पा रहा है, तो 3000 का 45% हमें प्राप्त होगा। 1 रुपया मतलब कि 100 पैसा, 100 में 45 मिलेगा मतलब कि 55 नहीं मिलेगा। 55 डूबत ऋण रहेगा, 45 कैश रहेगी। तो इसको दिखाने के लिए आपकी प्रविष्टि रहेगी कैश अकाउंट डेबिट बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू सुधीर करके लिखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू सुधीर करके लिखेंगे। रोकड़ खाता डेबिट, डूबत ऋण खाता डेबिट और सुधीर से करके लिखेंगे। रोकड़ खाते के डेबिट में 3000 का ही 45 पैसा आएगा, मतलब कि 3000 गुना 45/100 जो भी कैलकुलेशन होगा उसके अनुसार 1350 1350। बैड डेप्ट रहेगा 1650, अर्थात जो भी 45 पैसा मिला मतलब कि 55 पैसा नहीं मिला है, या तो 3000 में से 1350 घटाकर बैड डेप्ट की अमाउंट या डूबत ऋण की रकम आप निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से ये प्रविष्टि में आप रकम लिखोगे। रोकड़ खाता डेबिट 1350, डूबत ऋण खाता डेबिट 1650 और सुधीर से करके 3000 रुपया क्रेडिट पक्ष की तरफ है और यहाँ पे 1 रुपये में 45 पैसे सुधीर से प्राप्त होने हेतु करके प्रविष्टि का स्पष्टीकरण लिखोगे। ये हो गया 8वें नंबर का व्यवहार। फिर उसके बाद 9वें नंबर के व्यवहार में है पूर्वदत्त कमीशन प्राप्त करके बोला गया है। अभी यहाँ पे पूर्वदत्त कमीशन प्राप्त करके बोला गया है, तो पूर्वदत्त कमीशन प्राप्त अगर होता है तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट करोगे। कैश अकाउंट डेबिट और पूर्वदत्त मतलब कि प्रीपेड कमीशन करके लिखोगे। दोनों पक्षों में 7000 रुपये लिखोगे। अभी यहाँ पे जो प्रीपेड करके जो है मतलब कि आपको कमीशन या एडवांस में प्राप्त हो रहा है और इस कारण से कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड कमीशन या तो अग्रिम कमीशन खाते से करके लिखोगे। रोकड़ खाता डेबिट अग्रिम कमीशन खाते से। तो इस प्रकार की ये 90 नंबर की प्रविष्टि होगी। स्पष्टीकरण लिखना है कि कमीशन एडवांस में प्राप्त होने हेतु। कमीशन अग्रिम रूप, एडवांस को हम अग्रिम करके शब्द लिखते हैं, तो कमीशन एडवांस में अर्थात अग्रिम रूप से प्राप्त होने हेतु ये प्रविष्टि का स्पष्टीकरण रहेगा। तो इस प्रकार से टोटल 9 व्यवहार हो चुके हैं। 9 व्यवहारों का टोटल आ जाएगा 22,500 रुपया। इस प्रकार का ये प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। जर्नल के नियम जब तक याद नहीं रखोगे तब तक जर्नल नहीं बनने वाला है। तो इस प्रकार का ये प्रश्न था। प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। शुरू की एक पेज में 7 प्रविष्टियां आ चुकी है और अगले पेज में 2 प्रविष्टियां आ चुकी है। ठीक है, ओके।